अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ि मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें तमाम इंसानियत में से उन हस्तियों से और उन अक़ीदों से और उन यकीन की मंजिलों से जोड़ा हुआ है कि जहाँ हम उन हस्तियों का जिक्र करके दुनिया को ये बताते हैं कि अगर इनका जिक्र अल्लाह के साथ न हुआ तो यही शिर्क होगा। जुमला मैंने आपके हवाले कर दिया कि अगर इनका जिक्र अल्लाह के साथ इनका जिक्र ना हुआ तो उसी को शिर्क कहते। ये नहीं है कि जुदा कर दिया जाए तो फिर इसका मतलब है कि वो इस्लाम कहलाए। और जहाँ पर शिर्क की बहुत सी तारीफ़ें की जाती हैं तो वहीं पर अल्लाह ने शिर्क की एक सिफत भी बयान कर दी और अल्लाह ने बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया कि इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। सबसे बड़ा जुल्म अगर कहीं है तो वो शिर्क है। तो अब देखना यह है कि शिर्क क्या है और शिर्क की तारीफ क्या है। आया वो तारीफ जो आलम इस्लाम बयान करता है वही है, या वो तारीफ जो बानिए इस्लाम बयान करता है वो है।
जो आलम इस्लाम तारीफ बयान कर रहा है, क्या वही तारीफ शिर्क की होगी या जो बानिए इस्लाम ने बताया? तो देखिए, आलम इस्लाम ना होता अगर बानिए इस्लाम ना होता, और बानिए इस्लाम ने जो भी अफकार दिए हैं उनसे बढ़कर न इस्लाम की कोई तारीफ हो सकती है, न इस्लाम की कोई तौसीफ हो सकती है, न इस्लाम की कोई तशरीह हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कुरान में लफ्ज शिर्क आ गया और मैंने शिर्क की कोई खुद साख्ता डेफिनेशन बना ली, ऐसा नहीं है। बल्कि जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ है उसी से पूछा जाएगा कि या रसूल अल्लाह, आप बताइए कि शिर्क क्या है, आप बताइए कि मुशरिक किसे कहते हैं, आप बताइए कि शिर्क की तारीफ क्या है। तो रसूल अल्लाह ही बताएंगे कि शिर्क क्या है, रसूल अल्लाह ही फरमाएंगे कि शिर्क की डेफिनेशन क्या है, रसूल अल्लाह का कौल और हदीस बताएगी कि शिर्क असल में कहते किसे है। तो देखिए, एक सीधी सी शिर्क की तारीफ तो ये है कि जो यकीनन आलम इस्लाम ने बहुत मजबूती के साथ अपने दामन से बांधी हुई है, अपने दुपट्टों से बांधी हुई है और गिरह लगाई हुई है, और वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को माबूद बनाना, यानी अल्लाह के साथ किसी को माबूद बनाना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। मसलन अगर कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई और भी खालिक है, तो आलम इस्लाम ये कहता है कि ये शिर्क है। हमने कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई और भी रहीम है, तो आलम इस्लाम कहता है कि ये शिर्क है। हमने कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई और भी रऊफ है, तो आलम इस्लाम ये कहता है कि ये शिर्क है। तो अब देखना ये है कि क्या अल्लाह भी ऐसा कह रहा है या नहीं। तवज्जो है ना आपकी, देखना ये है कि क्या अल्लाह भी ऐसा कह रहा है या नहीं। अब अगर जब मैंने कहा कि अल्लाह खालिक है, और अगर मैं कह दूं कि अल्लाह के अलावा भी कोई खालिक है, तो यकीनन वहां से फतवा आएगा, कहीं से चलता हुआ फतवा आएगा कि भाई ये शिर्क है, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं हो सकता। तो अगर ये कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं हो सकता, तो यही शिर्क है। मैं बड़ी आहिस्ता से आपको लेके चल रहा हूं, और मुझे यकीनन एहसास है कि आप काफ़ी देर से मजलिस अज़ा के फर्श पे बैठे हैं, और एक ज़ाकिर अहले बैत के ईसाले सवाब की मजलिस है, एक ज़ाकिर अहले बैत की अहलिया के ईसाले सवाब की मजलिस है, और ख़ुद भी ज़ाकिरा थी, खुद भी मजलिसें पढ़ती थी। और यकीनन जहाँ पर कराची में बहुत सी मशहूर ज़ाकिराओं का नाम आता था, तो वहाँ पर मोहतरमा अल्लाह मुकामुहा शहर बानो रिजवी अल्लाह मुकामुहा का नाम भी आता था। तो एक ज़ाकिरा के इसाले सवाब की मजलिस है, तो एक मौजू मुंतखब किया और वो आपके हवाले करता हूँ, लेकिन तमहीद आप सुनते चले जाइए, इसलिए कि ये गुफ्तगू लाइव जा रही है, और यकीनन जहाँ जिंदा और लाइव गुफ्तगू जा रही हो तो वहाँ सिर्फ उनको ही नहीं सुनाया जाता जो सामने बैठे हों, बल्कि पर्दे के पीछे भी कुछ लोगों को सुनाया जाता है। यकीनन पैगाम वहां तक पहुंच जाएगा और आपके जरिए से पहुंचेगा। तो अगर ये कह दिया, कहीं से ये आवाज आई कि आपने कहा कि अल्लाह के अलावा कोई खालिक है, तो ये शिर्क है। और मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है, तो ये शिर्क है। अगर ये कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई रहीम नहीं है, तो ये शिर्क है। अगर कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई रऊफ नहीं है, तो ये शिर्क है। देखिए ना, मैं यकीनन बड़े इत्मीनान से और बड़े सीना ठोक कर ये बात आपके हवाले कर रहा हूं। बात ये है कि असल अब शिर्क की तारीफ आपके हवाले करता हूं, और उसके बाद कुछ खालिक आपके हवाले करता हूं, कुछ रहीम भी आपके हवाले करता हूं, कुछ रऊफ भी आपके हवाले करता हूं। यही अच्छा है कि आप गुफ्तगू करते चले जाएं। तो पहले तो ये बात है कि शिर्क की पहली तारीफ ये है, शिर्क की पहली तारीफ ये है कि अल्लाह जो तारीफ बयान करे, उस तारीफ के मुकाबले में कोई अपनी तारीफ ले आना, इसको शिर्क कहते हैं। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपने हुक्म को ले आना, इसे शिर्क कहते हैं। अल्लाह के अम्र के मुकाबले में अपने अम्र को ले आना, इसे शिर्क कहते हैं। अल्लाह की राय के मुकाबले में
अपनी राय को ले आना। कितने जुमले कहे हैं, सिर्फ इस जुमले के लिए अब जो कहने जा रहा हूं, क्या कहा? अल्लाह की, दोबारा दोहरा देता हूं, अल्लाह की तारीफ के मुकाबले पे अपनी तारीफ को लाना यह शिर्क है। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले पे अपना हुक्म लाना यह शिर्क है। अल्लाह के अम्र के मुकाबले पे अपना अम्र लाना यह शिर्क है। अल्लाह की राय के मुकाबले में अपनी राय लाना यह शिर्क है। अल्लाह के नस के मुकाबले में इजमा को ले आना यह शिर्क है। जीते रहें, सलामत रहें आप। नस से खुदा के मुकाबले में इजमा को ले आना इसे शिर्क कहते हैं, इसे शिर्क कहते हैं। नस से खुदा के मुकाबले में अपनी राय को ले आना इसे शिर्क कहते हैं। इंतिखाब खुदा के मुकाबले में इंतिखाब अवाम को ले आना इसे शिर्क कहते हैं, इसे शिर्क कहते हैं। अपने आप को कामिल जानना और कुरान के हुक्म को नाकिस जानना इसे शिर्क कहते हैं। अपने इल्म को कामिल जानना और रसूल के इल्म को नाकिस जानना इसे शिर्क कहते हैं। शिर्क की बहुत सी तारीफें हैं, सिर्फ यही नहीं कि जिसमें मुझे और आपको अटका दिया गया है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह के मुकाबले पे किसी को अल्लाह मान रहा हो, कोई नहीं है। ये नुसैरियत वुसैरियत भी कोई चीज नहीं है, ये सब जाली बनाई हुई बातें हैं। इसलिए कि नुसैर नाम का अली का कोई सहाबी था ही नहीं। नुसैर नाम का अली का कोई सहाबी था ही नहीं। ये खामखाई की बातें बना ली हैं बहुत से अली की शान में कसर करने वालों ने, शान अहले बैत में कसर करने वालों ने ये नुसैरियत की रवायत गढ़ ली है। नुसैरियत की रवायत का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि अली के असहाब में नुसैर नाम का कोई सहाबी था ही नहीं। लीजिए, ले जाइए। तो अब यहां पर बात क्या है? बात यह है कि अल्लाह की नस से खुदा के मुकाबले पे अपनी राय को ले आना, अपने इजमा को ले आना, इसे शिर्क कहते हैं। तो अब जो हमें जहां अटका दिया गया कि भाई अल्लाह के मुकाबले पे किसी को अल्लाह बना लिया, अल्लाह के मुकाबले पे किसी को माबूद बना लिया, ऐसा तो कभी नहीं होता, कभी हुआ ही नहीं, आलम इस्लाम में कभी हुआ ही नहीं, और किसी ने ये चाहा भी नहीं कि अल्लाह के मुकाबले पे किसी को ले आए। इसलिए कि अल्लाह के मुकाबले पर अगर किसी को अल्लाह बना के ले आए, मसलन अगर खुदा न खास्ता कोई ये कह रहा है कि अली ही अल्लाह है, तो इसका मतलब है दो अल्लाह हो गए। तो अब अगर अली को, शायद मैं जुमला पहुंचा सकूं, अब अगर अली को अल्लाह बना दिया तो इसका मतलब है कि हमने अल्लाह की शान में कसर किया। अली को अल्लाह का बंदा बनाना, बंदा मानना, यह है शान खुदा, यह है उलूहियत, इसको कहते हैं शान खुदाबंदी। अभी मैंने बात शुरू नहीं की है, सिर्फ तमहीदत जुमले आपके हवाले कर रहा हूं कि कहीं पर भी आलम इस्लाम में शिर्क नहीं होता, कहीं पर शिर्क नहीं होता। तो भाई आपने मसलन नजर न्याज, तो ये शिर्क हो गया। आपने हाथ में कोई धागा बांध लिया, ये शिर्क हो गया। तो धागा बांधने वाला, मुझे नहीं पता जुमला कैसे पहुंचेगा, हाथ में कलावा बांधने वाला, हाथ में कलावा बांधने वाला कलावे को अल्लाह नहीं समझ रहा, आप इस कलावे को अल्लाह समझ रहे हैं। तो फरमाई ना, अलम को चूमने वाला अलम को अल्लाह नहीं समझ रहा, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। भाई जो अलम को चूम रहा है वो अलम को अल्लाह थोड़ी मान रहा। जिसने हाथ में कलावा बांधा हुआ है, हाथ में धागा बांधा हुआ है, उसने धागे को अल्लाह थोड़ी समझा हुआ। ना वो धागे से मांग रहा है, ना वो धागे से मांग रहा। अब वो कड़े आ गए, कड़े पीतल के कड़े कि भाई ये बांध लीजिए, आप पहन लीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जो बात मैंने कहनी थी वो कह दी। पीतल के कड़े हाथ में बांध लीजिए तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया कि इस पीतल के कड़े से मदद मांगो। हाय 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 हाय,
पता नहीं जुमला पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। डॉक्टर ने कह दिया कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इस पीतल के कड़े से मदद मांगो, या पीतल मदद, यानी डॉक्टर कह रहा है कि पीतल के कड़े से मदद मांगो। तो अब वो डॉक्टर का बनाया हुआ आपकी निगाह में शिर्क नहीं है। और अगर यही कड़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हवाले से पहन लिया, उनकी याद में पहन लिया, उनसे मंसूब होके पहन लिया, तो कहा ये शिर्क है, ये शिर्क है। डॉक्टर ने कहा सर में दर्द है, आपने कहा सर में दर्द है, डॉक्टर ने कहा सर में दर्द है, डिस्प्रिन खा लीजिए। तो क्यों नहीं कहते डॉक्टर से कि तू शिर्क कर रहा? तूने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह से इलाज मांगो? भाई डॉक्टर से क्यों नहीं कहा जा रहा कि डॉक्टर शिर्क कर रहा? डॉक्टर शिर्क कर रहा। भाई डॉक्टर के पास कोई मौलवी जाएगा, वो हार्ट पेशेंट हो गया मौलवी, तो वो चला गया हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। तो क्यों जा रहा है हार्ट स्पेशलिस्ट के पास? क्यों जा रहा है? ये शिर्क नहीं है, ये शिर्क बिल्लाह नहीं है। अल्लाह शाफी है, तो आपने डॉक्टर को शाफी। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो शिर्क की तारीफ बड़ी वसी है और वही आपके हवाले करना है, और आज की तकरीर का मैंने वही मौजू करार दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? सूरह यूसुफ की मैंने आयत पढ़ी आपके हवाले की, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। तर्जुमा करूं, आपके हवाले कर दूं तर्जुमा? देखिए सारी तारीफें करते जाइए, आप सारी तारीफें करते चले जाइए। शिर्क की ये डेफिनेशन है, शिर्क की ये तारीफ है, शिर्क की ये तौसीक है, शिर्क की ये तशरीह है, शिर्क की ये तौज़ीह है, जो कुछ करते जाइए। लेकिन कुरान ने अजीब व गरीब आयत रखी, और कुरान ने कहा वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत से ऐसे हैं कि जो ईमान वाले हैं, जो मोमिन हैं, लेकिन उनसे सिवाय शिर्क के कुछ और निकलता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हम इस्लाम ले आए, लेकिन वो मुशरिक है। अल्लाह कह रहा, लेकिन वो मुशरिक है। अल्लाह कह रहा ना भाई, अल्लाह कह रहा है कि बहुत से इस्लाम लाने वाले, बहुत से ईमान लाने वाले, बहुत से कलमा पढ़ने वाले, सिवाय इसके के मुशरिक हैं और कुछ नहीं है। इल्ला वहुम मुशरिकून का, सिवाय इसके कि वो मुशरिक हैं और कुछ नहीं है। अल्लाह कह रहा है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि बहुत से कलमा गो मुशरिक हैं। अब कर लीजिए आप बात, बहुत से कलमा गो क्या कलमा पढ़ रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे नहीं पता जुमला आप तक कैसे पहुंचा है। अल्लाह क्या कह रहा है? बहुत से कलमा गो ऐसे हैं जो मुशरिक हैं। तो कलमा गो कौन होता है? जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसने जिसके मुताल्लिक अल्लाह कह रहा। अब तसव्वुर कीजिए कि वो गुरोह है या वो इंसान है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अल्लाह के सामने आ गया, या अल्लाह मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा हूं। अल्लाह कहेगा हटो, तुम मुशरिक हो। अल्लाह कहेगा जा यहां से, तुम मुशरिक हो। वो पलट के कहेगा परवरदिगार मैं कहां मुशरिक, मैं तो ला इलाह कह रहा हूं, इल्लल्लाह कह रहा हूं, तेरे सिवा मैं किसी को इलाह मान ही नहीं रहा, फिर भी तू मुझे मुशरिक कह रहा है। लीजिए, ये तो गई बात एक तरफ कि अलम को चूमना, झूले को चूमना, नजर मानना, नियाज मानना, मन्नत मानना, ये सब तो गया एक तरफ। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। अल्लाह कह रहा है कुछ मुझे इलाह मानते हैं वो भी मुशरिक है, कुछ मुझे इलाह मान रहे मुशरिक हैं। तो भाई आप तो हटा दीजिए ना अलम चूमने वालों को, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा अल्लाह। अल्लाह कह रहा है बहुत से साहिबान ईमान कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं वो शिर्क करते हैं, वो मुशरिक हैं, ये अल्लाह कह रहा। तो अब देखना पड़ेगा कि शिर्क है क्या, शिर्क की तारीफ क्या है, शिर्क कहते किसे हैं। मसलन सिर्फ यही नहीं, बात आ गई तो अर्ज करता हूं, मेरे जहन में एक गोशा आ गया जो आपके हवाले करता हूं अगर आपकी इजाजत है कि भाई देखिए कुरान की एक आयत है और वो है सूरह मुबारक है हज की आयत, और उसमें तीन हुक्म है, हुक्म तीन मशवरे नहीं, तीन ऑप्शंस नहीं, तीन अहकामात, तीन अवामिर, तीन अम्र हाय इलाही। क्या है? अकीमुस सलात। अच्छा पहले तो आलम इस्लाम ये बताए कि अकीमुस सलात हुक्म है या मशवरा?
हुक्म है ना भाई, ये तो नहीं है चाहे तो नमाज पढ़ो चाहे तो नहीं पढ़ो, मशवरा तो नहीं है, ऑप्शन तो नहीं है, हुक्म है। अकीमुस सलात, अकीमुस सलात, ये जो अलिफ आ रहा है ये अम्र वाला अलिफ है। अकीमुस सलात ये अम्र है, सिगाए अम्र है, नमाज कायम करो, अल्लाह हुक्म दे रहा है। दूसरा हुक्म, अब दूसरा हुक्म क्या आ रहा है? दूसरा हुक्म है ज़कात। अल्लाह अकबर। और तीन अहकाम बयान कर रहा हूं, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया है कि ये हुक्म है, हुक्म, ये तीनों हुक्म है। और तीसरे हुक्म के मुताल्लिक मैं आलम इस्लाम से सवाल पूछूंगा, और वो सवाल बड़ा अजीब सवाल है। अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो ये भी हुक्म, ज़कात दो ये भी हुक्म। तीसरा हुक्म वअतसिम बिल्लाह, अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो। हाय 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 हाय, सलामत रहे अगर बात पहुंच रही है आप। अल्लाह को मजबूती से थाम लो। अभी आप कुरान खोल लीजिए, आपके मोबाइल में कुरान होगा, उसमें खोलिए और सूरह मुबारक हज की आयत देखिए, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वअतसिम बिल्लाह, नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को मजबूती से थामो। अल्लाह को मजबूती से थामो। ये बच्चा यहाँ बैठा है, मैं कहूँ ये लो बेटा तस्बीह, तस्बीह पकड़ लो। अब तस्बीह का वजूद है तो मैंने कहा इअतसिम, लो इसे थाम लो। कोई चीज नजर आ रही ना, अब मैं कहूँ लो ये थाम लो, कहेगा क्या चीज? जो चीज नजर ही नहीं आ रही उसको मजबूती से पकड़ने का क्या सवाल? एहतिसाम, एहतिसाम यानी मजबूती से पकड़ना, यानी ऐसे ही गिरफ्त जो ढीली ना पड़ने पाए, इसको कहते हैं एहतिसाम। ठीक है, क्या कहा? नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को थामो। तो बड़े आए आलम इस्लाम वाले, बड़े आए कलमा को, बड़े आए मुसलमान, बड़े आए नमाजी, बड़े आए ज़कात देने वाले कि हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं, हमसे बड़ा कोई ज़कात देने वाला नहीं। अब तीसरा हुक्म उनसे पूछिएगा, अल्लाह को पकड़े हुए हो या नहीं? हाँ, कुरान की ज़ाहिरी तफसीर करने वालों से सवाल है, कुरान की आयतों की ज़ाहिरी तफसीर करने वालों से सवाल है। ये एहतिसाम बिल्लाह क्या है? वअतसिम बिल्लाह, अल्लाह को मजबूती से थामो। क्या मतलब? अल्लाह तो नजर नहीं आता लेकिन हर जगह मौजूद है। तो भाई सबसे पहले तो मौलवी हमें अल्लाह को पकड़ के दिखाए। कुरान है, कुरान अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान पढ़ लो कि मौलवी से कहो और शारह कुरान से कहो और कोई अगर मुफस्सिर बना हुआ है उससे कहो। हालांकि हमारे यहाँ मुफस्सिर सिवाय आले मोहम्मद के कोई और है नहीं। तफसीर हमारे यहाँ की नहीं जाती, तफसीर बयान की जाती है। कुरान की तफसीर बयान की जाती है, कुरान की तफसीर की नहीं जाती। कुरान की तफसीर कुरान ही कर सकता है। और हम यही कह रहे हैं कि अल्लाह ने एक कुरान खामोश और 14 बोलते हुए, कुरान को कुरान ही समझा सकता है। तवज्जो फरमाइएगा। तो अब लाओ अल्लाह की ये कुरान की तफसीर करके दिखाओ कि अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह को थामो। खुद अल्लाह कह रहा है, खुद अल्लाह कह रहा है कि मुझे पकड़ लो और मजबूती से, ऐसी गिरफ्त कि मैं छूटने ना पाऊं। तो ये एहतिसाम बिल्लाह क्या है? ये अल्लाह को थामना क्या है? तो कुरान ही कुरान की तफसीर करता है। अभी मैंने कह दिया तो अब फौरन आपके जहनों में वो आयत आ गई कि ये एहतिसाम बिल्लाह क्या है, ये अल्लाह को थामना क्या है, ये अल्लाह पर गिरफ्त क्या है। एक बार अल्लाह ने खुद सूरह मुबारक आले इमरान में इरशाद फरमा दिया। क्या कहा? वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अब क्या कहा? वहां क्या कहा? अल्लाह को थामो। और यहां क्या कहा? आले इमरान में अल्लाह की रस्सी को थामो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। और अगर तुमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा तो तुम कभी फिरकों में नहीं बटोगे।
देखिए मशहूर है ये आयत और बचपन से हम सुन रहे हैं, और जहां पर भी इत्तेहाद के नारे लगाए जाते हैं, जहां पर भी इत्तेहाद के नारे लगाए जाते हैं, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में तकसीम ना हो। जहां पर भी इत्तेहाद के नारे लगते हैं वहां ये आयत पढ़ी जाती है कि अल्लाह की रस्सी को, यानी अल्लाह को पकड़ना। क्या मतलब है? अल्लाह की रस्सी को पकड़ना, अल्लाह की रस्सी को पकड़ना। अब फिर अजीब बात आ गई, कुरान की तफसीर इतना आसान मरहला नहीं है। वहां तो मुश्किल ये हुई कि अल्लाह नजर नहीं आता, कि अल्लाह को कैसे थामे। अब क्या मुश्किल हुई कि अल्लाह की रस्सी को थामो, हब्लिल्लाह को थामो। तो अब अल्लाह की रस्सी कहां से लाएं भाई? आप देखते चले जाइए, कहा भाई यहां तो नहीं, चलो काबे चलते हैं। ये काबे में से कोई अल्लाह की रस्सी जा रही होगी जो अर्श आजम तक जा रही है, वहां पर भी कोई रस्सी नहीं है, वहां पर भी कोई हबल नहीं है, काबे में भी कोई हबल नहीं है, कोई रस्सी नहीं है। तो फिर क्या है कि हबलिल्लाह, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। और अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा तो कभी भी फिरकों में नहीं बटोगे। खामोश क्यों हो गए आप भाई? बोलते तो रहिए, कुरान की आयत है। तो अब फिर एक सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह की रस्सी क्या है और कहां है। अब ढूंढते फिरिए, किसी दुकान के पास जाइए, किसी पठान की दुकान पे जाइए जो रस्सियां बेच रहा है, कह दीजिए भाई लाओ अल्लाह की रस्सी लाओ और हम उसे मजबूती से पकड़ लेंगे। तो कहेगा ले जाओ भाई 2-4 गज रस्सी ले जाओ, पैसे दो और अपना काम करो। कौन सी अल्लाह की रस्सी? कहां की अल्लाह की रस्सी? कहीं अल्लाह की रस्सी नजर नहीं आ रही। तो अब क्या मुल्ला इसकी तफसीर करेगा? क्या कोई मौलवी इसकी तफसीर करेगा? किससे पूछें कि अल्लाह की रस्सी क्या है? पहले अल्लाह ने बताया कि मुझे थामो, उसी अल्लाह को थामने के लिए अल्लाह ने उसकी वजाहत की कि अल्लाह की रस्सी को थामना ऐसा ही है जैसे अल्लाह को थामना। पहले तो इस बात पर मेरे साथ आ जाएं कि गोया अल्लाह को थामा, अगर अल्लाह की रस्सी को थाम लिया तो ऐसा ही है जैसे अल्लाह को थामा। अब किससे पूछें कि अल्लाह की रस्सी क्या है? तो सिवाय उसके कि जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। एक बार सब मुंतकिल हुए पैगंबर की तरफ और कहा या रसूल अल्लाह, ये हब्लिल्लाह क्या है? ये अल्लाह की रस्सी क्या है? ये अल्लाह तक पहुंचने की रस्सी क्या है जिसे मजबूती से थामा जाए, जिसे मजबूती से पकड़ा जाए? तो एक बार पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मन अरादा अन यरकबा सफीनतन नजात वयस्तमसिक बिल उर्वतिल वुस्का वयअतसिमु बिहब्लिल्लाहिल मतीन। अभी हदीस पूरी नहीं की, अब पहले तर्जुमा तीनों को सुन लें। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, और ये रिवायत मुक्तदर उलमा अहले सुन्नत ने लिखी और कहीं पर भी आपको मिल जाएगी और वो आपके पास हवाला यकीनन आपके पास होगा कि एक बार पैगंबर ने कहा कि जो ये चाहता है कि कश्ती नजात में सवार हो जाए, जो ये चाहता है कि उर्वते वुस्का से इंतिसाक की मंजिल पर आ जाए, और जो ये चाहता है कि अल्लाह की रस्सी को थामे, उसे चाहिए फल युवाल अलीयन, कि वो अली की विलायत पर आ जाए। फल युवाल अलीयन मन अरादा, जो चाहता है। क्या चाहता है? यअतसिमु बिहब्लिल्लाहिल मतीन, जो ये चाहता है कि अल्लाह की वाज़ेह रस्सी को गिरफ्त में ले ले, एहतिसाम की मंजिल पर आ जाए। फल युवाल अलीयन, उसे चाहिए कि वो अली से विला रखे, वो अली की विलायत पर कायम रहे, वो अली को हर दौर में वाली माने, वो अली को हर दौर में हाकिम माने, वो अली को हर दौर में हुक्मरान माने। तवज्जो फरमा लिया आपने? तो आयात की तशरीह अपनी तरफ से नहीं हो सकती जब तक रसूल तफसीर की मंजिल पर ना आ जाए, जब तक रसूल तौजीह की मंजिल पर ना आ जाए, जब तक रसूल ना बताए कि आयत की तशरीह कैसे होगी। पलटता हूं अपनी पिछली गुफ्तगू पर कि तमहीद आपके हवाले कर दी मैंने कि कुरान अपनी मर्जी से तफसीर नहीं किया जा सकता, कुरान अपनी मर्जी से तावील नहीं किया जा सकता। अब शिर्क की भी तारीफ आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर कह दिया
कि अल्लाह के अलावा भी कोई खालिक है तो आपने कहा शिर्क है। अगर कह दिया कि अल्लाह के अलावा भी कोई रऊफ है तो आपने कहा शिर्क है। अगर कह दिया कि अल्लाह के अलावा भी कोई रहीम है तो आपने कहा शिर्क है। आप कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई खालिक है या नहीं, अल्लाह के अलावा कोई रऊफ है या नहीं, अल्लाह के अलावा कोई रहीम है या नहीं। और अल्लाह कौन है? अल्लाह समी भी है। हमने अगर कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई समी है तो आपने कहा शिर्क। अल्लाह बशीर भी है। हमने अगर कह दिया कि अल्लाह के अलावा भी कोई बशीर है तो आपने कहा शिर्क। तो मैंने क्या कहा? आओ कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई खालिक है, क्या अल्लाह के अलावा कोई रऊफ है, क्या अल्लाह के अलावा कोई रहीम है, क्या अल्लाह के अलावा कोई समी है, क्या अल्लाह के अलावा कोई बशीर है। एक बार कुरान ने आवाज दी, कुरान ने आवाज दी, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह बहुत से खल करने वालों में बेहतरीन खल करने वाला है। अब वो कौन खल करने वाले हैं? एक बार आवाज दी अल्लाह ने और बड़े वाज़ेह अल्फाज में आवाज दी, जहां ईसा का तारुफ कराया कि ईसा ने क्या कहा? अन्नी अख्लुकु लकुम मिनत्तीन कहय्यतित तैर फअनफुकु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। हाँ, ईसा ने कहा आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदा खल्क करूंगा। अन्नी अख्लुकु लकुम मिनत्तीन कहय्यतित तैर, मैं मट्टी से परिंदा सनअत नहीं करूंगा, खल्क करूंगा, खल्क। तो ईसा पर शिर्क का इल्जाम लगाओ कि ये नहीं कहा कि अन्नी अस्नाउ लकुम मिनत्तीन कहय्यतित तैर, कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा या सनअत करूंगा। नहीं, अन्नी अख्लुकु लकुम, मैं तुम्हारे लिए खल्क करूंगा। तो अल्लाह के अलावा ईसा खालिक हुए या नहीं? वो अलग बात है कि अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह का बनाया हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है कि ईसा जाती तौर पर खालिक नहीं है। ईसा की जो सिफत खल्लाकियत है वो उनकी जाती नहीं है, वो अल्लाह की अता की हुई है। अल्लाह ने अपनी एक सिफत से मुत्तसिफ कर दिया ईसा को। और एक बार अल्लाह ने अपने महबूब का तस्करा करते हुए इरशाद फरमाया, बिल कौन महबूब? कौन महबूब? खत्मी मर्तबत, खत्मी मर्तबत का जिक्र करते हुए। और 3 लफ्ज हैं और वो 3 लफ्ज आप तक पहुंच जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। जहन में रखिएगा रसूल को, जहन में रखिएगा खत्मी मर्तबत को। और उनका तारुफ कराते हुए अल्लाह कह रहा है, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, हमारा महबूब मोमिनीन के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। हमारा महबूब मोमिनीन के लिए रऊफ भी है और रहीम भी है, रऊफ भी है और रहीम भी है। और एक बार इंसानों की खिलकत की बात की, इंसानों की खिलकत की बात की और क्या कहा? लक़द खलक़नल इंसान, हमने इंसान को खल्क किया, मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने उसे गीली मिट्टी के जौहर से खल्क किया, नब्तली है और फिर हमने उसे आजमाइश में मुब्तला किया। हो गई बात, इंसान की तख्लीक की बात हो गई कि हमने इंसान को गीली मिट्टी के जौहर से खल्क किया और हमने उसे मुब्तला किया, हमने उस पर आजमाइश डाली। और फिर क्या? इंसान, यानी मैं भी इंसान, आप भी इंसान, मौलवी भी इंसान, शिर्क की तारीफ करने वाला भी इंसान, तमाम इंसानों की बात हो रही है। और अल्लाह कह रहा है फजअलनाहु समीअन बसीरा, और हमने उसी इंसान को समी भी बनाया, बसीर भी बनाया। तो मुल्ला समी और बशीर हो जाए तो शिर्क नहीं है, और अगर हमने मौला को समी और बशीर कह दिया तो ये शिर्क हो जाता है। यहां तक तो मैंने आपके हवाले किया। और अब जुमला ले जाइए जिसके लिए जहमत दी और तकरीर तमाम हो रही है कि शिर्क है क्या, शिर्क क्या है, जिसकी तारीफ मासूम ने की है और उससे बढ़कर कोई तारीफ नहीं हो सकती। इसलिए कि सबसे बड़ा मुवाहिद, कायनात में सबसे बड़ा मुवाहिद खुद रसूल की जात है। पैगंबर से बड़ा तो कोई वहदानियत परस नहीं है, बोलिए हाँ या नहीं। सबसे बड़ा मुवाहिद रसूल है, सबसे बड़ा मुवाहिद इब्ने अब्दुल्लाह है, सबसे बड़ा मुवाहिद महबूब खुदा है।
सबसे बड़ा मुवाहिद मकसद तख्लीक कायनात है, सबसे बड़ा मुवाहिद साहिब लौलाक है, सबसे बड़ा मुवाहिद ताहा है, सबसे बड़ा मुवाहिद यासीन है, सबसे बड़ा मुवाहिद मुज़म्मिल है, सबसे बड़ा मुवाहिद मुद्दस्सिर है, सबसे बड़ा मुवाहिद शाहिद है, सबसे बड़ा मुवाहिद बशीर है, सबसे बड़ा मुवाहिद नज़ीर है, सबसे बड़ा मुवाहिद सिराज मुनीर है सबसे बड़ा मुवाहिद। उसी मुवाहिद सबसे बड़ा मुवाहिद ने कहा कि मैं तन्हा मोहम्मद नहीं हूं, 14 के 14 मोहम्मद। अब बोलो ना, औसत हो ना, आखिर हो ना, कुल हो ना, हम सब के सब मोहम्मद। तो ये 14 के 14 सबसे बड़े मुवाहिद, इनसे बड़ा मुवाहिद तो कोई नहीं है, और इनसे बढ़कर शिर्क समझने वाला भी कोई नहीं है, और इनसे बढ़कर शिर्क की तारीफ करने वाला भी कोई नहीं है। आपके लिए भी जुमला और नतीजा आपके हवाले। मासूम से पूछा गया कि मौला शिर्क क्या है, शिर्क किसे कहते हैं? आयत तो आपने याद कर ली ना, जो मैंने सरनामे में पढ़ी थी, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत से कलमा पढ़ने वाले ऐसे हैं जो मुशरिक हैं। आयत जहन में आ गई, सूरह यूसुफ। बहुत से कलमा पढ़ने वाले ऐसे हैं जो मुशरिक हैं। अल्लाह ने फैसला कर दिया, अब वो कौन सा शिर्क है, वो कौन सा जाविया शिर्क है, वो कौन सा अमल है कि जो कलमा पढ़ने वाले को शिर्क की तरफ ले जा रहा है और उसको मालूम ही नहीं कि मैं शिर्क कर रहा हूं। कौन सा अमल है कि जो कलमा गो को शिर्क की तरफ ले जा रहा है और उसे ये मालूम ही नहीं कि मैं मुशरिक हूं और मैं शिर्क कर रहा हूं। आइए तशरीफ लाइए मौलाना अल्लामा एजाज हुसैन ज़ैदी साहब, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए आपने। अब वो कौन सा अमल है, शिर्क पर बात चल रही है और किलीदी जुमला आपके हवाले, वो कौन सा अमल है कि जो कलमा को अंजाम दे रहा है और वो ये समझ ही नहीं रहा कि मैं शिर्क कर रहा हूं, उसको पता ही नहीं कि मैं मुशरिक हूं। कलमा गो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह कह रहा है तो मुशरिक है, तो मुशरिक है, तो मुशरिक है। जब तक मेरे साथ नहीं आ जाएंगे मैं दोहराता रहूंगा। भाई कलमा गो कहे जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कह रहा है मुशरिक, वो फिर उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने कहा तो मुशरिक। चलिए मैं बात पलट देता हूं। कलमा गो ने फजर की अजान में कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज आ रही है ये शिर्क है, ये मुशरिक है, ये मुशरिक। उसने जोहर की अजान में फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह कह रहा है इल्ला वहुम मुशरिकून। उसने असर में कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज सूरह यूसुफ में आ रही है इल्ला वहुम मुशरिकून। उसने मगरिब में कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर सूरह यूसुफ की आवाज आई इल्ला वहुम मुशरिकून। उसने इशा में कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर अल्लाह की आवाज आई हुम मुशरिकून। वो बार बार कह रहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और वहां से आवाज आ रही है इल्ला वहुम मुशरिकून, इल्ला वहुम मुशरिकून, ये तो मुशरिक हैं, ये तो मुशरिक है। तो आप पूछो ना कि ये शिर्क क्या है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को शिर्क की तरफ ले जाता है। एक बार मासूम से पूछा गया तो मासूम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में, कोई ढके छुपे अल्फाज नहीं कि छुपाया हो मासूम ने कि ये भाई तावील है या कोई राज है, कोई राज नहीं। एक बार अफशा कर दी, हर बात जाहिर कर दी। एक बार मासूम ने इरशाद फरमाया कि ओ मेरा नासा बेमारिफतना, सलामत रहे अगर ये जुमला आप तक पहुंच गया। ओ मेरा नासा बेमारिफतना वरुद्दू इलैना, अल्लाह अकबर। चलिए पहले पूरी रिवायत पढ़ लेता हूं और उसके बाद तर्जुमा करूंगा। अल्लामा साहब ने वाह वाह कह दिया, इसका मतलब है कि उन तक जुमले पहुंच गए। ओ मेरा नास बिमारिफतना वरुद्दु इलैना अंसामु वसल्लु वशाहिदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वजअलू फी अनफुसिहिम अल्ला रुद्दु अलैना कानू बिज़ालिका मुशरिकीन। आपने मासूम के अल्फाज पर सुभान अल्लाह का, मैं आपको सुभान अल्लाह कहता हूं कि मैंने सिर्फ मासूम के अल्फाज आपके हवाले किए और आपकी जबानों पे सुभान अल्लाह आ गया, इसलिए कि मासूम के अल्फाज हैं और साहिबाने वही के अल्फाज हैं, जिनके सहन में वही नाजिल हुई है उनके अल्फाज हैं। क्या कहा? ओ मेरा नास बिमारिफतना है व तस्लीम लना व रुद्दु इलैना। इंसानों को, मासूम कह रहा है,
आपकी इजाजत से तर्जुमा कर रहा हूं, इजाजत है आपकी? मासूम ने कहा मुसलमानों को नहीं, सिर्फ ओ मेरा नास, इंसानों को हुक्म दिया गया है कि वो हमें पहचाने। मैंने उर्दू में लफ्ज कह दिया तो आपने आसानी से सुन लिया। कहा इंसानों को हुक्म दिया गया है कि वो हमारी मारिफत हासिल करें। इंसानों को ऑप्शन नहीं दिया गया, इंसानों को हुक्म दिया गया है कि वो हमारी मारिफत हासिल करें। वत्तस्लीम वरुद्दु इलैना वत्तस्लीम लना। तीसरी मंजिल पर है तस्लीम लना, दूसरी मंजिल पर क्या है? वरुद्दु इलैना। इंसानों को हुक्म दिया गया है कि हमारी मारिफत हासिल करें। कौन कह रहा है? मासूम कह रहा है। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस आपके हवाले कर रहा हूं, तवज्जो है। का इंसानों को हुक्म दिया गया है कि हमारी मारिफत हासिल करें। वरुद्दु इलैना, जब भी उनके दरमियान किसी चीज पर इख्तिलाफ हो जाए तो वो इख्तिलाफ हमारी तरफ रुजू करें। वरुद्दु इलैना, अपने इख्तिलाफात में हमसे रुजू करें। इंसानों को हुक्म दिया गया है कि हमें पहचाने, और जब पहचान लोगे तभी तो आले मोहम्मद को मर्जे मानोगे। वरुद्दु इलैना, अपने इख्तिलाफात में हमसे रुजू करो, हमसे फैसला करवाओ। आपने अपने इख्तिलाफात में हमसे रुजू करो, हमसे फैसला करवाओ। वत्तस्लीम लना, सिर्फ यही नहीं कि हमसे फैसला करवाओ, बल्कि जो फैसला हम कर दें उसे मानो। जो फैसला हम कर दें उसे मानो, तस्लीम करो। मसला क्या आ गया? मसला है कि मैं किसी आलिम का कौल नहीं पढ़ रहा, मैं मासूम की हदीस पढ़ रहा। अब अगर कोई चूनो चेरा करे तो हम बरियो जिम्मा हो गए। हमने हदीस रिवायत कर दी, हमने हदीस रिवायत कर दी, हम राविये हदीस हो गए। हदीस हमने रिवायत कर दी, और रिवायत हदीस का इजाज़ा मेरे पास भी है। मैं अल्लामा एजाज ज़ैदी को दिखा चुका हूं कि क़ौम से मुझे रिवायत हदीस का इजाज़ा भी मिला हुआ। तो हमने हदीस रिवायत कर दी रिवायत, और अब मानना ना मानना अक्ल वालों का काम। क्या कहा? उमिर अन्नास बिमारिफतिना, सबसे पहले इंसानों को हुक्म दिया गया कि हमारी मारिफत हासिल करो। वरुद्दु इलैना, और हमारी तरफ रुजू करो, हमारी तरफ बार बार तरद्दुद करो, बार बार मुड़ो हमारी तरफ, बार बार रुजू करो हमारी तरफ, बार बार। तो कैसे करोगे बार बार रुजू? मुझे बताए कि तरीका कौन सा है कि बार बार आले मोहम्मद से रुजू किया जाए, बार बार आले मोहम्मद से रुजू किया जाए। 1400 बरस से आलम इस्लाम की आंखों से आके डालकर ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा मकतब है कि जहां रुजू इलल मासूम का सबसे बड़ा तरीका ये मजलिस अज़ा है। हम क्यों आते हैं मजलिस में? मासूम से कहते हैं हम आपकी तरफ रद्द हो रहे हैं, हम आपकी तरफ पलट रहे हैं, हम आपकी तरफ रुजू कर रहे हैं। वरुद्दु इलैना वत्तस्लीम लना, और फिर उसके बाद हम जो कहें उसे मानो। हमारे हुक्म को, हमारे अम्र को तस्लीम करो। वत्तस्लीम लना, एक एक लफ्ज जहन में रखिएगा, यह मासूम की हदीस है। और अब इसके टैली के लिए मैं कुरान की आयत भी आपके हवाले करूंगा, लेकिन पूरी हदीस का तर्जुमा पहले सुन लें। और फिर क्या कहा? पहले क्या कहा? हमें पहचानो, अपने इख्तिलाफात में हमसे फैसला लो, हमें हकम बनाओ। इसी बात तस्लीम लना, और फिर हमें तस्लीम करो, हमारे हुक्म को तस्लीम करो। फिर क्या कहा? अंसामु वसल्लु वशाहदू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। सुने, मेरी तरफ रखिएगा तवज्जो। तीनों चीजें सुन ली। अब क्या कहा? अंसामु वसल्लु। अब चाहे वो रोजा रखे, चाहे वो नमाज पढ़े, वशाहदू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, चाहे वो दिन रात गवाही दिए जाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
वजअलू फी अनफुसिहिम अल्ला युरद्दु इलैना। अब चाहे वो नमाज पढ़ें, चाहे वो रोजा रखे, चाहे वो तौहीद की गवाही दे, अगर ये सब करते हुए भी उन्होंने अपने ऊपर ये बात वाजिब करार दे दी कि आले मोहम्मद से रुजू नहीं करेंगे, तो यही सबसे बड़ा शिर्क है। सलावत तो पढ़ देना मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अब चाहे वो नमाज पढ़ें, चाहे रोजा रखें, चाहे शहादत दें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इन सब के बावजूद ये तय कर लिया है कि आले मोहम्मद से रुजू नहीं करेंगे, कानू बेजाले का मुशरिकीन, वो इसी बात से मुशरिक हो गए, इसी बात से शिर्क में मुब्तला हो गए। यानी आले मोहम्मद से मुतमस्सिक ना होना शिर्क है। नतीजा मैंने दे दिया, नतीजा मैंने दे दिया, आपके हवाले कर दिया। आले मोहम्मद से दूरी ये शिर्क नहीं है, कह देते हैं कि भाई दूर हो जाओ अल्लाह से, और अगर करीब मान लिया तो ये शिर्क है। आले मोहम्मद से दूरी ये अल्लाह ने शिर्क करार दिया। आले मोहम्मद से दूर हुए तो मुशरिक हो गए। हर वक्त मुतमस्सिक रहो, हर वक्त इस्तिमसाक की मंजिल पर आ जाओ कि जब भी कोई मसला दरपेश हो आले मोहम्मद, जब भी कोई मरहला दरपेश हो आले मोहम्मद। तो क्यों नहीं अपने आप को रूहानियत की इस मंजिल पर लाते कि आले मोहम्मद से राब्ता हो सके? क्यों नहीं लाते? इसमें आले मोहम्मद का कोई कसूर नहीं है। सिर्फ मदरसे के तालिब इल्म पर वाजिब नहीं है कि वो इल्म फिक़्ह हासिल करे। ये नहीं है कि जो मदरसे में चला जाए बस वही फकीह बने या वही फिक़्ह, नहीं, सबके लिए है। मेरे सादिक इमाम ने कहा, सबके लिए कहा, सबसे कहा, पूरी उम्मत से कहा कि सब इल्म फिक़्ह हासिल करें, सब तफक्कुह फिद दीन की मंजिल पर आ जाए। तो क्यों नहीं आते सब तफक्कुह फिद दीन की मंजिल पर? खाना कमाना हो तो 5 साल डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लेंगे, MBBS की डिग्री हासिल कर लेंगे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ लेंगे। खाना कमाना हो तो 4 साल के लिए इंजीनियरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 साल फिक़्ह की तालीम हासिल नहीं कर सकते? क्यों नहीं बनाए जाते ऐसे मदरसे हर मोहल्ले में कि जहां पर बुनियादी तालीम दी जाए सबको, सबको, और सब पर वाजिब है कि तफक्कुह फिद दीन की मंजिल पर आए। सब पर वाजिब है कि तफक्कुह फिद दीन की मंजिल पर आए। सब जाने कि दीन है क्या, सब जाने कि दीन क्या है। सबको इल्मे हदीस आना चाहिए, सबको इल्मे हदीस आना चाहिए। क्यों डाल दिया आपने मुझ पर और किसी और पर? खुद तफ्तीश करें, खुद तशवीश करें, खुद फहुश करें, खुद तफीश की मंजिल पर आए, खुद किताबें पढ़ें, खुद इतनी अरबी का इल्म हासिल करें कि अरबी किताबों से अख्ज़ कर सके। तो फिर किसी की मजबूरी ही नहीं, किसी की मजबूरी नहीं, खुद मुज्तहिद बन जाओ। हाय हाय, मुज्तहिद का मतलब वो नहीं, मुज्तहिद होता है इज्तिहाद से, इज्तिहाद है जिद्दोजहद से। जैसे आप 5 साल MBBS के मुज्तहिद हैं, आपने उसमें जिद्दोजहद की है। जैसे आप 4 साल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में NED में पढ़ें तो आपने वहां डिग्री हासिल की है, आपने वहां इज्तिहाद किया, आपने तखस्सुस हासिल किया है, स्पेशलाइज्ड डिग्री हासिल की है। तो क्यों नहीं दीन के मामलात में हर इंसान तफ्तीश करता और तशवीश करता और फहुश करता? क्यों नहीं जिद्दोजहद करता? तो आप कहेंगे वक्त ही नहीं है। क्या करें, खाएं कमाएं कहां से, खाएं कमाएं कहां से? तो भाई अगर वक्त नहीं है तो ये इतनी बड़ी शिया आबादी और ये तफक्कुह फिद दीन का लिए ये मजमा,
ऐलान हुआ था कि यहां 1 घंटे लेक्चर दिया जाएगा तफक्कुह फिद्दीन का। अली दिबाज साहब ने ऐलान किया हुआ था कि भाई आले मोहम्मद की हदीसें बयान की जाएंगी। कितने लोग आए? ये 200-250 लोग। तो इस पूरी आबादी में क्या कुल 200-250 लोग हैं? तो अपने आप पर वाजिब करार दो। जब मदरसा नहीं बना सकते तो मजलिस में तो आओ। जब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, जाइए आप। मैंने दौरे किए हैं जिस जमाने में मैं मुख्तलिफ मसलक के लोगों से अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में, उसके बाद मैंने 3 साल मदरसा भी पढ़ा। उस ज़माने में मैं बहुत से उलमा से मुलाकात हुई, अहले हदीस उलमा से भी और देवबंद उलमा से भी। अब नाम नहीं लूँगा मदरसों का, मैंने ऐसे मदरसे देखे अहले हदीस के, देवबंद के जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब सिखाया जा रहा है। बल्कि मैं कहूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ दीनी तालीम दी जा रही है। तो क्यों नहीं बनता मदरसा? क्यों नहीं बनता कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अपनी आबादियों में? कितने लड़के हैं यहाँ, जहाँ पर बात हो रही है, मैं किसी एक मसले एक इलाके की बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ अक्सरियत है। कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने CSS किया? अगर इल्म दीन ही इसे कोई बैर है तो इल्म दुनिया ही तो सही से हासिल कर लो भाई। दुनियावी उलूम भी सही से हासिल नहीं कर रहे, दीन का इल्म भी नहीं, और दीन भी गई, दीन भी गया और दुनिया भी गई। वो ले दे के सब कि भाई बैंक में नौकरी दिला दो, बैंक में नौकरी दिला दो। देखिए, रिस्क की जमानत अल्लाह ने ली है, ये यकीन होना चाहिए। मासूम ने कहा कि जैसे मौत तुम तक पहुंच के रहेगी वैसे रिस्क भी तुम तक पहुंच के रहेगा, वैसे रिस्क भी तुम तक पहुंच के रहेगा। तो एक कोशिश, एक जिद्दोजहद मुसलसल होना चाहिए। तवज्जो फरमा ली ना आपने? तो इसलिए क्या कहा कि एक रुजू इलल क़ल्ब। जब इधर उधर की बात आ गई तो चुप हो गए आप। रुजू, रुजू किससे रुजू? आले मोहम्मद से रुजू। कुछ नहीं कर सकते तो घर में बैठकर रूहानियत की मश्क तो की जा सकती है। मजलिसों में बैठकर रुजू इलल मासूम तो किया जा सकता है। कहीं मस्जिद में सजदा नहीं कर सकते तो जात की मस्जिद में तो सजदा कर लो। मस्जिद जात में तो एक सजदा कर लो। एक रूहानियत की मंजिल पर तो आ जाओ, एक नूरानियत की मंजिल पर तो आ जाओ। कहीं से रुजू तो हो जाए मासूम से, कहीं से मासूम से इत्तिसाल तो हो जाए। तो इत्तिसाल के लिए क्या जरूरी है? इत्तिसाल के लिए जरूरी है कि कुर्ब हासिल हो जाए, इतना करीब हो जाए, इतना करीब हो जाए कि जहां वो जाएं वहां हम जाएं, जहां वो जाएं वहां हम जाएं। जहां से ऐलान हो गया कि उनका जिक्र है, अपने आप को पहुंचा दो, अपने आप को पहुंचा दो। एक रूहानियत की मंजिल। इसीलिए कहा कि इत्तिसाल, रुजू, अनसामु वसल्लु वशाहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वजअलू फी अनफुसिहिम अल्लाह रद्दू अलैना कानू बिज़ालिका मुशरिकीन। तुम कुछ भी कर लो, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, लेकिन अगर हम तक नहीं पहुंचे तो तुम मुशरिक हो। अब आप कहेंगे ये कहां से और क्या इसकी कुरान भी तौसीक करता है? जब पैगाम आया तो आप चुप हो जाते। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? क्या कुरान भी इसकी तौसीक करता है? तो कर दूं हवाले आपके आयत। अल्लाह ने जहां से बात शुरू की, अपनी कसम खाई, फला व रब्बुका, खुदा की कसम और आपके रब की कसम, आपके रब की कसम, फला व रब्बुका, आपके रब की कसम। अल्लाह खुद कह रहा है अपने आप को, आपके रब की कसम। कितनी बड़ी कसम खा रहा है? एक तो खुद अपनी और फिर अपने आप को मुत्तसिल कर रहा है अपने महबूब से कि जिसे आप सजदा करते हैं उसकी कसम। फला व रब्बुका, मेरी कसम, आपके रब की कसम। ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक ये अपने इख्तिलाफात में आपको हकम न बना ले। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम,
जब तक ये अपने इख्तिलाफात में आपसे फैसला न ले ले, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। यही तो बात मासूम कह रहे हैं, यही बात कुरान ने कही और यही बात मासूम कह रहे हैं। खुदा की कसम, अल्लाह कह रहा है मेरी कसम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते कि जब तक अपने हर झगड़े में आपको हकम न बना ले, आपसे फैसला न ले ले। बात ही खत्म हो गई और यहां से तकरीर बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। आयत आज भी जिंदा है, आयत मनसूख नहीं हुई, आयत आज भी जिंदा है। और अल्लाह आज भी अपने महबूब के सामने अपनी कसम खा के कह रहा है कि ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में आपको हकम न बना लें, आपको काजी न बना लें, आपको चीफ जस्टिस न बना लें, आपको काजी उल कुज़्ज़ात न बना लें। जब तक आपसे फैसला नहीं लेंगे, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। आयत आज भी जिंदा है। जब आयत आज भी जिंदा है, थक गए शायद आप भाई, जब आयत आज भी जिंदा है तो कोई हकम आज भी तो जिंदा होना चाहिए। कोई हकम आज भी तो होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि वो तो नजर ही नहीं आते, तो क्या उनको ये खबर नहीं थी कि मैं नजर नहीं आऊंगा? क्या उनको ये खबर नहीं थी मैं नजर नहीं आऊंगा? और फिर ये आयत रखी हुई है और फिर मासूम ने कहा वरुद्दु इलैना, हमारी तरफ रुजू करो, अपने झगड़ों में हमसे फैसला लो, हमसे फैसला लो। तो कैसे फैसला ले? इल्म हदीस हासिल करो। मैं भी चुप हो जाता हूं, आप चुप हैं तो, इसलिए कि मुश्किल बात हो गई है, मुश्किल बात हो गई। इल्म हदीस हासिल करो। अब कुछ लोग इस बात पे इसलिए भी खामोश हो जाते हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, तो एक तो आप उन पर, आपके लिए वाजिब है कि फिर आप उनकी तफहीस ऐसे करें कि आपके पास इतना इल्म होना चाहिए कि आप ये जज कर सकें कि ये आलिम है या नहीं। आप ये जज कर सकें, आप ये फैसला कर सकें। इसलिए जरूरी है कि अपने हर कजिए में मुस्तफ़ा को हकम बनाओ, मुस्तफ़ा से फैसला लो, तो जो फैसला उनका होगा वही फैसला अल्लाह का होगा। तो ऐसा तो था नहीं कि मुस्तफ़ा चले जाएं और ये बता कर ना जाएं कि मेरे बाद उम्मत से कहा अक़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली है, तुम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। तो अब अली से फैसला लो, अली जाएं तो हसन से फैसला लो, हसन जाएं तो हुसैन से फैसला लो, और फिर रुजू करते चले जाओ, रुजू करते चले जाओ। ये मस्जिद सहला, ये मस्जिद जमकरान, ये मस्जिद कूफा, ये जहां जहां इमाम असर से मुताल्लिक इत्तिसाल की मंजिलें हैं, ये सब उनसे रुजू की मंजिलें हैं। ये मजलिस अज़ा, ये साहिबुल असर से रुजू की मंजिल है। ये मजलिस अज़ा, ये असर के इमाम से रुजू की मंजिल है। इसलिए कि हर इमाम का यही फैसला था जो एक इमाम का होता है। जो एक इमाम का फैसला होगा वो हर इमाम का फैसला होगा। क्या कहा मेरे चौथे इमाम ने? कहा कि हम शादियों में नहीं जाते, हम खुशी में नहीं जाते। करबला के बाद खुशियों में जाना छोड़ दिया। अब अगर अपने घर में बुलाना चाहते हो तो घर में फर्श अज़ाए हुसैन बिछाओ, हुसैन की मजलिस का फर्श बिछाओ, हम आएंगे। तो उस वक्त के इमाम ज़माना ने क्या कहा कि मजलिस कायम करो, हम आएंगे। तो इसका मतलब है हर दौर का इमाम वहां मौजूद है कि जहां मजलिस कायम हो जाए, जहां मजलिस की बिना हो जाए। तो क्यों ना कह दूं कि इस वक्त अगर फर्श अज़ा बिछा हुआ तो यहां पर भी मेरे वक्त का इमाम तशरीफ लाया हुआ है। बहुत कम लोगों को यकीन होता है, इसलिए कि जब मिंबर पे बैठे हुए लोग जो बयान कर रहे हैं वो यकीन की मंजिल पर ना हो तो फिर किसी को यकीन नहीं होता। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस बात को आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मजलिस अज़ा में इमाम आते हैं, तो मुझे सबसे बढ़कर यकीन होना चाहिए, सबसे बढ़कर मुझे। और अगर कोई खतीब इस बात पर यकीन नहीं रखता तो इसका मतलब है कि उसे इमाम के हाजिर और नाजिर होने पर यकीन नहीं, उसे इमाम के हाजिर और नाजिर होने पर यकीन नहीं।
खत्म हो गई बात। अभी नोहा होगा इरफान हैदर साहब इंशाअल्लाह नोहा पढ़ेंगे। 2 जुमले मसाइब के। मैंने जैसे ही कहा कि मजलिस अज़ा, तो बहुत से लोगों ने हाय कहा। तो मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि मसाइब के पहले जुमले पर जो हाय कह दे तो ये याद रखना कि उसकी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा। अपनी कब्र की रातें मुनव्वर करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि हाय हुसैन कहते जाओ, ज़रूरी है कि करबला को याद किए जाओ, ज़रूरी है कि एक बेकस मुसाफिर को, एक लुटे हुए काफ़िले को, एक ऐसे काफ़िले को कि जिस घर को बनाने में ज़हरा को 60 बरस लग गए, उम्मत ने 3 पहर में वो घर उजाड़ दिया, एक दिन में वो घर उजाड़ दिया गया। कोई एक घर ऐसा नहीं है कि जहां से एक दिन में 72 जनाजे उठ रहे हों, जहां से एक दिन में 72 जनाजे निकल रहे हों। कोई एक घर ऐसा नहीं है कि जहां से और फिर जनाजे उठ रहे हैं तो उठाने वाला भी एक ही है कि जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं, जिसे अबा अब्दुल्लाह कहते हैं। जैसे ही पहला नासिर जख्म खा के जमीन पर गिरा तो अंसार ने चाहा कि जाएं और उसके जिस्म को उठा के लाएं, उसके लाशे को उठा के लाएं। जैसे ही अंसार ने चाहा कि हम उसके लाशे को उठा के लाएं, हुसैन ने सबको रोक दिया, कहा नहीं सब रुक जाओ, ये मेरी कुर्बानी है जो मैं परवरदिगार की बारगाह में पेश करूंगा। हुसैन जाते थे और जख्मी होने वाले का लाशा उठा के लाते थे। इतनी कुव्वत थी 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में। रावी कहता है कि मैंने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में ये कुव्वत देखी कि हुसैन तन्हा जाते थे और एक हाथ से घोड़े पे बैठे बैठे झुकते थे और लाशा उठाते थे और जानू पे रखते थे और लाके मक्तल में लिटा देते थे। कहा 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन जिसमें इतनी कुव्वत बाकी थी कि तन्हा लाशें उठाता था। कहा लेकिन अजीब बात हुई, मैंने अजीब मंजर देखा कि जब उसी हुसैन को उसके 18 बरस के कड़ियल जवान ने आवाज दी तो उसे अपने कदमों पे खड़े न रहा गया। कोहनी और घुटनियों के बल वलदी अली अकबर, वलदी अली अकबर। कहा हुसैन की कुव्वत जवाब दे चुकी थी, इसलिए कि फर्जंदे जवान बुला रहा था, फर्जंदे जवान बुला रहा था। एक मोमिना के, एक जाकिरा के इसाले सवाब की मजलिस है तो 2 जुमले सुन लेना। रवायत तो शायद आपकी सुनी हुई होगी। शबे जुमा एक बार जाकिर पढ़ रहा है मसाइब, हुसैन इब्न अली की जरी के सराने खड़े होके मसाइब पढ़ रहा और पढ़ते पढ़ते उसने अली अकबर की शहादत पढ़ी, अली अकबर की शहादत पढ़ी। ऐसी शहादत पढ़ दी कि दरो दीवार से रोने की आवाजें आ रही, लोग बेहोश हो गए। खुद जाकिर भी पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया। रात को उसने ख्वाब में अबा अब्दुल्लाह को देखा, हुसैन इब्न अली को देखा। कहा आज शबे जुमा तूने आज तो शहादत पढ़ दी अली अकबर की, लेकिन ख्याल रखना कि शबे जुमा मेरे सरहाने अली अकबर की शहादत ना पढ़ना। जाकिर ने कहा मौला क्या मैंने कोई गलत रिवायत पढ़ दी? कहा नहीं, जो पढ़ा सही पढ़ा। अरे शबे जुमा मेरी माँ फातिमा मेरी कब्र पर आती है, अरे तूने शहादत पढ़ी, ज़हरा से बर्दाश्त ना हुआ, मेरी अम्मा से बर्दाश्त ना हुआ, गश खा गई। यह है फातिमा ज़हरा कि जिसे मरने के बाद भी कब्र में चैन ना मिला। ये जुमले सुनते हो ना, खुदा की कसम हकीकी जुमले हैं कि जिस बीबी को शहादत के बाद भी कब्र में चैन ना मिला उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। एक ही तो जुमला कहा था ज़हरा ने कि जब बेटी आई है ना ज़हरा की तुरबत से रुखसत होने के लिए 28 रजब को ज़ैनब आई तो ज़ैनब ने आखिरी सलाम किया। जैसे ही आखिरी सलाम करके ज़हरा की तुरबत से उठी हैं तो खुद फिज़्ज़ा कहती हैं कि कब्र ज़हरा लरज़ रही थी और कब्र से आवाज बुलंद हो रही थी, ए मेरी बेटी अपने को तन्हा न समझना, अरे जहां जहां तू जाएगी वहां ये लुटी हुई मां साथ। अजरकुम अल्लाह। क्या गिरिया कर रहे हैं आप? यही हक है गिरिया करने का।
मैं आपके हक में दुआ करता हूं, परवरदिगार आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, आपको हर बला और आफत से महफूज रखे। का बेटी जहां जहां तू जाएगी वहां वहां ये लुटी हुई माँ, ये उजड़ी हुई माँ साथ साथ जाएगी। अब मुझे बताओ, माँ ने जो वादा किया था, क्या माँ वो वादा भूली? कभी भी ना भूली। एक बार रावी कहता है कि मैंने शबे आशूर देखा कि हुसैन अपने खैमे से बरामद हुए। ये रवायत मैंने अभी सरदाब मुकद्दस में 2 महीने पहले ईद पर मैं वहीं था और मैंने वहीं सरदाब इमाम हुसैन में रवायत पढ़ी, आपके हवाले करता हूँ। रावी कहता है, हिलाल इब्न नाफे बजल्ली कहता है कि मैं शबे आशूर मैंने देखा, मेरा मौला अपने खैमे से बाहर बरामद हुआ, तन्हा था हुसैन इब्न अली, असहाब अपने अपने खैमों में मौजूद हैं, अंसार तमाम जवानाने बनी हाशिम अहले हरम अपने अपने खैमों में हैं, और ऐसे में मेरा मौला तन्हा अपने खैमे से बाहर बरामद हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ मेरा मौला आगे बढ़ता जा रहा था। मैं तिलाया पर मामूर था, मैं हिफाजत पर मामूर था। मैं मौला के पीछे पीछे दबे कदमों से चलता गया कि कहीं आहट होगी तो ऐसा ना हो मेरा मौला मुझे वापस भेज दे। लेकिन मेरे मौला तक मेरे कदमों की दबी चाप की आवाज भी पहुंच गई। मेरे मौला ने बगैर पीछे मुड़े मुझसे कहा, हिलाल ये तुम हो? इब्न नाफे ये तुम हो? जी मौला, आपका खादिम। का क्यों आ रहे हो? का मौला हिफाजत के लिए आ रहा हूं। आने दीजिए मौला, आपको आपके हक की कसम मुझे आने दीजिए। का आ जाओ। हिलाल आओ। का मौला कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? का आओ तुम्हें बताता हूं कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं। एक माँ के इशाले सवाब की मजलिस है ना, तो इसी पर इख्तितामी जुमला। एक बार मेरा मौला अबा अब्दुल्ला हिलाल को साथ लेता हुआ आगे बढ़ा। मेरा मौला एक बार रुका और रुक कर रोते हुए हिलाल की तरफ मुखातिब होकर कहता, हिलाल इस मकाम को पहचानते हो? यह मकाम वो है जहां अब्बास का दायां शाना कट के गिरेगा। आगे बढ़े। का हिलाल इस मकाम को पहचानो, यहां अब्बास का बायां बाजू कट के गिरेगा। आगे बढ़े। एक बार एक एक मकाम को बताते जा रहे थे, यहां ये होगा, यहां ये होगा। आगे बढ़े तो हिलाल कहते हैं मेरा मौला कलेजा पकड़ के जमीन पर बैठ गया। मैंने कहा मौला ये कौन सा मकाम है? कहा यहां अली अकबर के जिगर से बर्छी का फल पार हो जाएगा। मेरा मौला रो रहा था। क्या उस मकाम से उठे, एक मकाम पर जाकर बैठ गए, उस मकाम की खाक को अपने हाथों से उठा उठाकर चूम रहे थे। मैंने कहा मौला ये कौन सा मकाम है? कहा यहां अली असगर मेरे हाथों पर दम तोड़ रहा होगा। आपकी आवाज गिरिया बुलंद हो जाए तो आखिरी जुमला कहूंगा। हिलाल कहते हैं मैं हाथ आंख पर रखकर रो रहा था, इसलिए कि मेरा मौला भी रो रहा था। मेरी आंखें बंद थी, मैं आंखों से रो रहा था। अब जो आंख खुली मुझे मेरा मौला दिखाई ना दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता नुकूश कदम को देखता हुआ आगे बढ़ा। अब मैंने देखा मेरा मौला एक नशेब में उतर चुका है और मेरा मौला ऐसे जमीन पर लेटा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश में लेटा होता है। और मेरा मौला कह रहा था अम्मा मैं आ गया, अम्मा मैं आ गया। हिलाल कहता है मेरा कलेजा फट गया इसलिए कि मैं किसी बीबी की आवाज सुन रहा था। ऐ मेरे लाल, ये उजड़ी हुई माँ तो मुहर्रम से यहाँ मौजूद है और तेरे मख्तल की खाक को अपने बालों से फातिमा झाड़ रही है। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मातम हुसैन।